हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन। मेरा कलमा है 5वां कलमा। हम 4 कलमे सुन चुके हैं, अब बारी है 5वें कलमे की। इसकी मरकजी आयत की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 19:28 आयत में, जिसमें लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। ये कलमा दुख का कलमा कहलाता है। इसमें खुदा यीशु मसीह अपनी तकलीफ का इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यास क्या जाहिर कर रही है? वो यीशु जो जिंदगी का पानी कहलाता है। कलाम में जब हम पढ़ते हैं कि यीशु जिंदगी का पानी है, आज वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। वो यीशु जो दुनिया को बनाने वाला है, जो कायनात का मालिक और खालिक है, आज कहता है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु को जब गतसमनी बाग में से पकड़ने के लिए आए, तो वो रात का टाइम था। वो चोरों की तरह यीशु को, जिंदगी के मालिक को पकड़ने के लिए आए। फिर उसे सारी रात अदालतों में घसीटते रहे और उस पर फतवे लगाते रहे, उस पर ठट्ठा करते रहे, लेकिन उस पर कोई इल्जाम वो ना लगा सके। जब उन्होंने इसको कोड़े लगाए, तो उस कोड़ों के लगने से उसकी स्किन बाहर आती थी। उस मेरे और आपके यीशु को एक कम 40 कोड़े लगाए। फिर उसकी ताजपोशी करते हैं। जब कोड़े मुकम्मल हुए, तब बादशाहों के बादशाह की ताजपोशी करते हैं। जब दुनिया के बादशाह को ताज पहनाया जाता है, तो वो सोने, चांदी और हीरों से बना होता है। लेकिन जब मेरे और आपके यीशु को ताज पहनाया गया, तो उस ताज के पहनने से उसका सर जो था जख्मी हो गया, क्योंकि वो कांटों का ताज था। वो कांटे इतने लंबे लंबे थे, जब उसके सर में उसको लगाया गया, तो वो उससे वहाँ खून जारी हुआ। और मेरे और आपके यीशु ने वो तकलीफ बर्दाश्त की। फिर उसे यहाँ दुख का सफर खत्म नहीं होता। उसे लेकर जा रहे थे, सलीब उठाने के लिए उसे दी, और उसको लेके उसने गतसमनी वहाँ जाना था, मकामे गलगतिया पर लेके जाना था, जो खोपड़ी की जगह कहलाता है। वहाँ उसे वो सलीब उठा के लेके जाना था, और उस सलीब का वजन जो था 135 किलो था। आज हम थोड़ा सा वजन उठाते हैं तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उस लकड़ी का, उस सलीब का, वो लकड़ी जो सलीब के बनाई गई थी, उसका वजन जो था 135 किलो था। मेरे और आपके यीशु ने वो वजन बर्दाश्त किया। जब उसे मुकामे गलगतिया यानी खोपड़ी की जगह लाया गया, तो वहाँ उसे वो मै पेश की जाती है। उनका कानून था कि वो जिस मुजरम को भी सलीब देनी होती थी, उसे वो मै पेश करते थे, और वो मै मेरे और आपके यीशु ने चख कर पीना ना चाहिए। मत्ती 27:33 और 34 आयत में लिखा है, और उस जगह जो गलगतिया यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पिट मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। फिर हम मरकस की अंजील का मुतालिया करें, उसके 15 बाब 22 और 23 आयत में लिखा है, वो उसे मुकाम में गलगतिया पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। अब ये पित्त और मुर मिली हुई मैं क्या है? पित्त एक कड़वी जड़ी बूटी है और जहरीली है। इससे वो उस यीशु की तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब यीशु ने उसे चखा तो उसे ना पिया। और मुर एक गूंद की मानित है। वो गूंद जो जिस्म को सुन कर देती थी। उनका कानून था कि जब मुजरम को मतलब सलीब दी जाती थी, तो वो उसको ये पित्त और मुर मिली हुई मैं पिलाते थे, जिससे उसका जिस्म सुन हो जाता था और तकलीफ का एहसास कम होता था, और उनको जो कील लगाते थे वो हाथों और पाँव में, वो लगाने में उनको आसानी होती थी। लेकिन जब यीशु ने ये मैच रखी तो उसने ना ली, क्योंकि यीशु इस तकलीफ को पूरी तरह बर्दाश्त करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई आसान तरीका हो जाए जिससे मतलब मुझे तकलीफ कम हो। वो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं थे, बल्कि वो तो इस दुख को, इस तकलीफ को पूरी तरह अपने ऊपर लेने वाले थे। वो हमारे और आपके गुनाहों का प्याला अपने ऊपर लेने वाले थे। जो हमारे गुनाहों का प्याला था, हमारे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो मैं उन्होंने नहीं पी।
پھر امثال 31 باب میں بھی یہی ملتا ہے وہ کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر میں اس کو جو تلک جان ہے، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے وہ میں نہ پی۔ میرے عزیزوں، پت ایک ایسی کڑوی جڑی بوٹی تھی، لیکن پھر بھی میرے یسوع نے وہ جڑی بوٹی یعنی وہ میں جو ہے نہ استعمال کی اور آسان طریقے کو نہ اپنایا۔ پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے جاتے ہیں، وہ کیل 6 انچ لمبے اور 1 انچ موٹے تھے۔ اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی، اس کو جب یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں میں لگایا گیا تو وہ تقریباً چیخے ہوں گے، کیونکہ اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی۔ وہ میرے اور آپ کے یسوع نے اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لیا۔ پھر انہیں موڑا جاتا ہے، وہ پیالہ جو میرے اور آپ کے گناہوں کا تھا وہ میرے اور آپ کے یسوع نے صلیب پر لے لیا۔ پھر صلیب پر جب یسوع کو لٹکایا جاتا ہے تو دوپہر کا وقت تھا، یقیناً وہ گرمی کا وقت تھا، اس لیے وہ پیاس جو یسوع کو محسوس ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں قریب ہی کھڑا ایک سپاہی دوڑ کر جاتا ہے اور اسپنج پر سرکہ لگاتا ہے اور سرکنڈے پر رکھ کر اس کو چساتا ہے اور وہ یسوع نے چکھا، اسے پیا، اور وہ زندگی کا پانی جو ہم سب کو زندگی کا پانی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے یسوع کو کس چیز کی پیاس تھی؟ اسے پیاس تھی ہماری، وہ ہمارا پیاسا تھا، ہماری روحوں کا پیاسا تھا۔ آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں یسوع کی پیاس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یسوع ہماری زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ اس بات پر ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے یسوع کو اپنی زندگی میں نجات دہندہ کے طور پر مانیں۔ یہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے ڈھیر برکت